जगहों की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं कि मुंबई में फिलहाल स्थिति क्या है। पारस, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ जाम तो बहुत आम हो गया है। थोड़ी सी बारिश होती है और सड़कों पर लंबी लंबी कतार गाड़ियों की लग जाती है। जरा तस्वीरें दिखाइए। जी अर्पिता, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का इलाका है, ये हाईवे का इलाका है। वहाँ पे आज देखिए ट्रैफिक का क्या हाल है। बारिश जो है सबसे बड़ा चिंता का विषय, बारिश एक बार फिर तेज हो गई है, उसकी वजह से कतारें अब जो हैं ट्रैफिक की और लंबी होती जा रही हैं। ये सुबह का वक्त है जब लोग अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं। ट्रैफिक अमूमन होता है मगर इतना नहीं होता है। जिस तरीके से बीती रात से बारिश हो रही है मुंबई में, ये उसी का नतीजा है, जिसकी वजह से ये लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं। ये जाम आपको 1 से 1.5 किलोमीटर के अंतर तक दिखेगा, इतना लंबा जाम लगा हुआ है। गनीमत की बात कुछ देर पहले ये थी कि बारिश कम हो रही थी, बारिश की गति कम थी, इसकी वजह से गाड़ियां जो हैं वो धीमे धीमे पास हो रही थी, धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। मगर अब बारिश जो है एक बार और बारिश ने फिर एक बार गति पकड़ी है और उसकी वजह से जाम जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो ज्यादा होता जा रहा है। चिंता का विषय लोगों के लिए ये है कि एक तरफ जो है अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो जनजीवन है मुंबईकरों का वो पटरी पे आना शुरू हुआ है। उसी में पहली बारिश में ही इस तरह के हालात सामने आना बहुत मुश्किल का और बहुत ही चिंता का विषय है मुंबईकरों के लिए। ये लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं, ये कतार देख रहे हैं, ये सारे लोग अपने दफ्तरों की ओर बढ़ रहे हैं। सुबह का वक्त है, इस वक्त जो ट्रैफिक है वो चिंता का विषय है मुंबईकरों के लिए। बारिश की गति भी जो है वो भी बढ़ गई है अर्पिता, और यहाँ पे ना ही आपको कोई बीएमसी कर्मचारी दिखेगा, ना ही ट्रैफिक पुलिस से कोई दिखेगा यहाँ आपको जो ट्रैफिक को हटा सके या ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। आगे जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, बहुत सारे हाईवे के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी भर गया है, उसी की वजह से ये पूरा लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो आपको दिख रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रैफिक की वजह से नाराज हैं और यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर ट्रैफिक जाम इतना लंबा है कि लोगों को आधे से पौने घंटे तक यहाँ पे फंसे रहना पड़ रहा है और धीमे धीमे जो है वो गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। हर साल जो है बारिश होती है, दूसरी या तीसरी बारिश जब होती है तब मुंबई में ऐसे हालात बनते हैं, मगर जिस तरीके से पहली बारिश में ही मुंबईकरों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो बड़ा चिंता का विषय है। बीएमसी हर साल कहती है कि उन्होंने मानसून के लिए तैयारियां की हैं, बट किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरीके से लोगों को दिक्कत आ रही है वो साफ तौर से देखा जा रहा है अर्पिता। बिल्कुल, और देखिए जाम की स्थिति से तो लोगों को जूझना ही पड़ रहा है। कई जगहों पर बारिश अभी बंद नहीं हुई है, रात से बारिश शुरू हुई वो अभी तक हो रही है, जिसकी वजह से ही ये नतीजा है कि पानी भर चुका है। गाड़ियां देखिए आधी डूबी नजर आ रही हैं। हालांकि ड्रेनेज का काम, पानी को निकालने का काम इस वक्त बीएमसी की तरफ से अलग अलग जगहों पर हो रहा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से निकासी जो हो रही है, जितना पानी आप निकाल रहे हैं उतना बारिश होने की वजह से वापस भर जा रहा है। ये समस्या सामने इस वक्त बीएमसी के भी है। हालांकि इसके साथ ही साथ एक और चुनौती, हाईटाइड का अलर्ट भी आज जारी किया गया है। मुंबई में सुबह 11:15 बजे बताया जा रहा है हाईटाइड आ सकता है और उससे भी अब खतरा बढ़ सकता है। आशीष। जी बिल्कुल, अगर इस लगातार तेज हो रही बरसात के बीच तकरीबन अगर हाई टाइड तकरीबन 4 से 5 मीटर की जो बताई गई है, अगर वो आती है तो जल जमाव और बढ़ेगा, क्योंकि समंदर के किनारे के हिस्से जो हैं वो और जलमग्न होंगे और लिहाजा स्थितियां और भी गंभीर होंगी, परेशानियां और भी बढ़ेंगी। और इसके साथ ही जो यहाँ पे जो फिलहाल समस्या चल रही है उसको भी मैं बता दूं कि मुंबई की सड़कें इस वक्त जलमग्न हैं। यहाँ पे एक चीज जानना चाहूंगा सर, आप लोग कितने मैन होल्स खोल के कितने पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वाटर टैंकर ये वाटर पंप चालू किए गए हैं आप लोगों के? चालू। कितने वाटर पंप चालू किए गए हैं? सब चालू है, लेकिन फिर भी पानी नहीं निकल रहा है। निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। अब तक क्यों नहीं निकला? कहीं ना कहीं जो है दावे किए जा रहे थे साफ सफाई के और ड्रेनेज के, वो सब तो दावे पूरी तरह से पोल खुलती दिख रही है। पहली बरसात है, निकल रहा है, पानी निकल रहा है। बरसात ज्यादा है, इसके बाद भरा हुआ है। हाँ? बरसात ज्यादा है ना, लेकिन ये पहली बरसात है, पहली बरसात में ये हाल है। हाँ, ऐसा चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। खुद बीएमसी ही कह रही है कि ऐसा ही चलता रहेगा और यही हालत आपको दिखाई पड़ेगी। ये देखें, मेन होल भी खोले गए हैं सोसाइटी के बाहर तक, और वहां पे भी आदमी को तैनात किया गया है ताकि कोई भी मेन होल की तरफ ना बढ़ने पाए। डेंजर जोन का एक बोर्ड भी वहां पे जो है वो लगा दिया गया है कि वो एरिया जो है खतरनाक जोन में आता है, लिहाजा वहां पर कोई भी व्यक्ति न जाएगा, न उस तरफ से किसी के आने की इजाजत है, न तो जाने की इजाजत है। दूसरी तरफ
जो जाम है वो आपको पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। बीएमसी भी खुद कह रही है कि पहली बरसात है, लगातार जो बरसात हो रही है उसकी वजह से परेशानी क्योंकि देखिए बढ़ी है, तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप इतने दिन से मुंबई में, कई बार आपने ऐसी बारिश की तस्वीरों को कैमरे में भी कैद किया होगा, कई बार आपने रिपोर्टिंग भी की होगी। ज्यादातर टाइम तो ये देखा गया है कि मॉनसून जब आता है, एक तो समय से पहले आया, ये चुनौती तो है ही, साथ ही साथ जब मॉनसून आता है तो पहले या दूसरे दिन के बाद से जल भराव इतना होता है, घुटने तक पानी कई जगहों पर हम देख रहे हैं भर गया है। क्या आपने देखा है कि पहले ही दिन की बारिश और इतना पानी भर जाए? जी अमूमन ये मैंने अभी तक नहीं देखा है। अपने जो है 15 साल की रिपोर्टिंग के दौरान मैंने कभी भी ऐसी स्थिति नहीं देखी कि पहली बरसात हो और पहली बरसात में पूरी मुंबई जो है वो डूबने की स्थिति में आ जाए, जलमग्न हो जाए, पानी को जो है वो निकालना मुश्किल हो जाए। लेकिन ये पहली बरसात है। जब ताउते तूफान आया था उस दौरान भी जो है इसी तरह से जगह जगह पे पेड़ गिरे थे और जलमग्न स्थिति हुई थी। तभी भी ये दावा किया गया था कि बीएमसी ने बहुत अच्छा काम किया है, ताउते तूफान आया हुआ है, उससे निपटने के लिए जितनी कोशिश की गई थी वो यहाँ पे दिखाई पड़ी है। अब वही ये मानसून है, ये रेगुलर मानसून है, ये किसी तूफान की चेतावनी नहीं है, ये रेगुलर मानसून है जिसका असर पहले ही दिन मुंबई में दिखाई पड़ रहा है। तो साफ तौर पे बीएमसी के जो दावे हैं उसकी जो हकीकत है, यानी पूरी कहानी ढाक के जो है 3 पात ही कही जाएगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं आशीष, चुनौतियां तो देखिए बहुत ज्यादा यहाँ सामने खड़ी हैं, और जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि पहली बारिश में ही कुछ ऐसे हालात मुंबई की शायद ही कभी देखे गए हों। इसका क्या साफ साफ मतलब ये निकाले कि बीएमसी की तरफ से कोई तैयारी ही नहीं थी? दावे बहुत किए गए लेकिन उन दावों की पोल यहाँ पर साफ तौर पे खुलती हुई दिख रही है। अब मैं आपको डेंजर जोन की तरफ लेके चलता हूँ। ये वो डेंजर जोन है जो साफ तौर पे पूरी तरह से प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, बोर्ड भी लगा दिया गया है और साफ तौर पे कहा गया है कि उस इलाके में न तो रेसिडेंशियल इलाका जो है वहां से, न तो पेट्रोल पंप का और न ही सड़कों के रास्ते कोई भी वहां पे दाखिल होगा। साफ तौर पे निर्देश दिए जा रहे हैं कि उस इलाके में कोई भी नहीं आएगा। ये पहली बरसात का आलम है कि जब किसी एरिया के किसी हिस्से को एक डेंजर जोन घोषित कर दिया जा रहा है और साफ तौर पे कहा मनाही है कि उस एरिया के उस हिस्से में जाना नहीं है क्योंकि वहां पर स्थितियां गंभीर है। साफ तौर पे देखें, बोर्ड भी लगा दिया गया है और कोशिश भी की जा रही है लोगों को रोकने की। ये एक गाड़ी गुजरती है और उसके बाद जैसे लगता है सड़क नहीं बल्कि एक नदी है चारों तरफ, उसके बीच आप फंसे हुए हैं। डेंजर जोन के एरिया में एक एक करके गाड़ियों को छोड़ने की कोशिश की जा रही है और हैवी व्हीकल्स को खासतौर पे पास ऑन करने की इजाजत है, बाकी किसी भी तरह की दूसरी गाड़ी नहीं जा सकती। ये देखें, ये है रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस जिसकी दीवारों तक पानी भरा हुआ है। पानी का आलम यह है कि सड़कें गायब हैं। पहली बरसात का आलम है। कभी भी मैंने इस तरह की स्थिति नहीं देखी थी जिसमें पहली बरसात में पूरी तरह से जो दावे हैं वो इतनी बुरी तरह से उनकी पोल खुलती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। ढाक के 3 पाती इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दावा किया गया, ताउते तूफान के दरमियान भी दावा किया गया कि स्थितियां सामान्य है, तूफान आया हुआ है। ऐसे में जिस तरह से बीएमसी ने काम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन जब पहली बरसात में नाले का कचरा सड़क पर पानी के रास्ते बहता हुआ आपको दिखाई पड़ता है तो ऐसे में क्या साफ सफाई की गई, ड्रेनेज को किस तरह से साफ किया गया, किस तरह के हालात थे और आखिरकार जो दावे किए जा रहे थे वो पूरे दावों की पोल साफ तौर पर खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी अब देखिए कमर तक ये पानी पहुंच चुका है, गाड़ियां आधी डूबी दिख रही हैं। ये आशीष जो तस्वीरें दिखा रहे थे जरा उसी को देखिए। और आशीष, ये भी मैं देख रही हूँ कि जब सुबह से हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है जिसकी वजह से अब ये पानी का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले घुटने तक ये पानी था और अब लगातार बारिश होने की वजह से और निकासी उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है जिसकी वजह से कमर तक देखिए पानी पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, कमर तक पानी पहुंचा हुआ है। ड्रेनेज खोले गए हैं जगह जगह पे, हर एक हिस्से में ड्रेनेज खोले जा रहे हैं। डेंजर एरिया जोन जो है एक हिस्से को डिक्लेयर भी किया गया हुआ है। दूसरी तरफ आपको जो है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ता है कि जो है ट्रैफिक भी लगा हुआ है डेंजर जोन के एरिया में।